अक्सर हम देखते हैं टूरिज्म को बैकबोन कश्मीर कहा जाता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर यहाँ का बैकबोन है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? हॉर्टिकल्चर भी बैकबोन है, आपने सही कहा। हॉर्टिकल्चर भी बैकबोन है। कश्मीर की सरकार की अगर हम बात करें तो दो पहियों पे यहाँ की सरकार जो है वो चल रही है, और लोगों का मानना है कि एलजी सरकार के पास ज्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू एनसी सरकार। क्या आपको लगता है 5 साल आप रह पाएंगे इस सरकार में? मुझे नहीं लगता है कि 5 साल ये ड्यूअल सिस्टम चलेगा। इंशाल्लाह खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोग जो है वो भी काफी खूबसूरत है, और उनकी खूबसूरती का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं डेली वेजर्स जो है सड़कों पे नजर आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? जहाँ तक डेलीवेजर्स का जो इशू है, लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एहसन परदेसी साहब, इनसे बात करेंगे। एहसन साहब, एशिया के सबसे बड़े बाग बागी गुलिलाला में आप इस वक्त मौजूद है, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशगवार माहौल है, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जो है ये और बेहतर होगा। अक्सर हम देखते हैं टूरिज्म को बैकबोन कश्मीर कहा जाता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर यहाँ का बैकबोन है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? हॉर्टिकल्चर भी बैकबोन है, आपने सही कहा। हॉर्टिकल्चर भी बैकबोन है, लेकिन उसी पैरेलल पे टूरिज्म भी एक बैकबोन है। तो आज यहाँ पे हम टुलिप गार्डन में जो है ज्यादा हम बात जो है वो टूरिज्म की होगी नेचुरली। तो खुशगवार माहौल है यहाँ पे, और जितने टूरिस्ट यहाँ पे आई है, इट्स अ गुड न्यूज़। इससे एक मैसेज मिलती है न कि इंडिया के लेकिन पूरी दुनिया में कि यहाँ के हालात जो हैं अब बेहतर हो चुके हैं, और कोशिश गवर्नमेंट की यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आने चाहिए, जिससे बराह रास्त हमारी रियासत को जो है वो फ़ायदा मिलता है। जी, चाहे हम कश्मीर के हॉस्पिटैलिटी की बात करें, यहाँ की खूबसूरती की बात करें, तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको लगता है ऐसे टूरिस्ट स्पॉट और होने चाहिए जिसकी वजह से कश्मीर की खूबसूरती में और इजाफा हो जाए? जी बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा रहेगा कि अगर टुलिप गार्डन जैसा यहाँ पे है और भी कहीं पे हो। तो मैंने यही कहा कि जितना ज़्यादा टूरिज़्म हम क्रिएट कर सकते हैं जेएंड के लिए, इसके हमारे लिए बड़ी जो है हमारे लिए रियासत के लिए जो है बेहतर रहेगा। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ह्यूज स्कोप जो है टूरिज़्म सेक्टर में है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गवर्नमेंट वो सारी इनिशिएटिव्स लेगी जिससे यहाँ का टूरिज्म जो है बढ़ जाएगा। हॉस्पिटैलिटी की मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोग जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और उनकी खूबसूरती का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं डेली वेजर्स जो है सड़कों पे नज़र आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? जहाँ तक डेलीवेजर्स का जो इशू है, मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली के अंदर एक कमेटी फॉर्म की है जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड कर रहे हैं। 6 महीने का वक्त उस कमेटी को दिया गया है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। उनका हक बनता है, और जो कमेटी फॉर्म की गई है, जो खुद ऐलान ऑनरेबल सीएम साहब ने असेंबली के अंदर की है, 6 महीने का वक्फा कमेटी को दिया गया है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। और इंशाल्लाह उम्मीद यही रहेगी कि जब 6 महीने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के सदारत में जो रिपोर्ट सीएम साहब को दी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी जस्टिफाइड डिमांड्स हमारे डेलीवेजर जो भाई हैं उनके लिए इंशाल्लाह जो है अच्छा ही होगा। जम्मू कश्मीर की सरकार की अगर हम बात करें तो दो पहियों पे यहाँ की सरकार जो है वो चल रही है, और लोगों का मानना है कि एलजी सरकार के पास ज्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू एनसी सरकार। क्या आपको लगता है 5 साल आप रह पाएंगे इस सरकार में? मुझे नहीं लगता है कि 5 साल ये ड्यूअल सिस्टम चलेगा। इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद ये है कि स्टेटहुड जो हमारा हक है, उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड की यहाँ पे बहाली होगी। स्टेटहुड जो हम बार बार डिमांड कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। स्टेटहुड की डिमांड जो हमारी तरफ से अक्सर आती है, जो हमारे लीडर्स कहते हैं, ऑनरेबल सीएम साहब ने बार बार कहते हैं, ये यहाँ की लोगों की भलाई के लिए है। बहुत ज़रूरी है कि स्टेटहुड जब आएगा, इसमें डायरेक्टली जो है एम्पावरमेंट जो होती है वो लोगों की होती है। आज जिस ड्यूअल सिस्टम में हम चल रहे हैं, कुछ दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं, बल्कि उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने इस सरकार की डोर संभाली है, काबिल तारीफ़ है। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि उमर साहब की डायनेमिक लीडरशिप के अंडर जो है रियासत तरक्की करेगी इंशाल्लाह।